देखते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और ये आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर है, वो सारी चीजें हम इस स्लाइड के ऊपर जानेंगे। अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो हम चीजों का विनिमय करते थे। सबसे पहले वस्तु विनिमय होता था कि अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, तो अगर हमें वो आपस में एक दूसरे को लेना देना है तो हम आपस में चीजों को अदला बदली करते थे। लेकिन दिक्कत क्या आती थी वहां पे? दिक्कत ये आती थी किसी चीज का रेट ज्यादा है, किसी चीज का रेट कम है। दूसरा, हमें अगर कहीं भी किसी भी चीज को लेके जाना है तो हमें उसको कैरी करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। उसके बाद गोल्ड्स के कॉइन आए जिन्हें हम मोर या असरफी कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेटल्स कॉइन आए। मेटल्स कॉइन जो हम लोग तांबा या कांसा के जो कॉइन होते थे वो आए। इनसे क्या हुआ? लेना देना थोड़ा आसान हुआ, बट अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा बल्क में पैसे लेके जाने होते थे तो उसको कैरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कॉइन्स को। फिर धीरे धीरे जब बैंक्स आए तो बैंक्स ने एक नई करेंसी लॉन्च की जिसे हम बोलते हैं पेपर मनी। पेपर मनी लॉन्च की। पेपर मनी कैरी करने में भी थोड़ा आसान था। बाकी आपको बहुत बड़ा अमाउंट अगर कहीं लेके जाना है तो उसको भी कैरी करने में आसान था। बट धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ तो प्लास्टिक कार्ड्स आए जिन्हें हम बोलते हैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड्स। इनसे लेन देन बहुत आसान हुआ। बट जैसे जैसे ये चीजें आई और तो फिर हमारे साथ फ्रॉड के जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा होने लगे। आपने देखे ही होंगे, आए दिन बहुत सारे केस हम लोगों के साथ होते रहते हैं, हमारे नियर एंड डियर्स के साथ भी होते रहते हैं। और उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ तो इंटरनेट मनी आई। इंटरनेट मनी का मतलब आप समझ सकते हो, आज के टाइम पे हम जो डिजिटल मनी लोगों को सेंड करते हैं गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट मनी। और जब ये आई तो इससे भी बहुत सारे फ्रॉड के चांसेस बढ़े और आए दिन बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आई। और उसके बाद अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो 2009 के अंदर एक करेंसी ने जन्म लिया जिसका नाम हम लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। और उसका सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो था बिटकॉइन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिस दिन बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 के अंदर, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ये ना तो किसी गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, तो फिर ये जो करेंसी है ये कोई करेंसी नहीं है, ये फालतू की चीज है, और इसमें अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा मारा जाएगा या फिर उसका पैसा फंस जाएगा, उसे कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, ये एक हवा है, ये कोई करेंसी वरेंसी नहीं है। तो धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन हुआ बिटकॉइन का। और जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था उस टाइम इसकी जो कीमत थी वो 35 पैसे की कीमत थी। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को समझा, उन लोगों ने इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्ट करते करते अगर मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के रेट की, तो लगभग 30 लाख से ऊपर की इसकी आज के टाइम पे वैल्यू है। और हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख से भी ज्यादा इसकी वैल्यू हाईएस्ट जा चुकी है। यानी कि अगर हमें उस टाइम मौका मिलता बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का, और ये हमें पता होता कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में इतना ग्रो करेगा, तो मुझे ये बताओ कौन ऐसा इंसान होगा जो इस मौके को छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मौके पे चौका वही लोग मारते हैं जो फ्यूचर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें उस टाइम मौका नहीं मिल पाया, ये हमारा एक माइनस पॉइंट था। लेकिन आज हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, हमें एक और मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी को और आगे ले जाने के लिए, हमें कुछ कर दिखाने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल मायूस मत होइए, क्योंकि आज वो मौका आपके सामने आने वाला है फोर्सेस, जिससे आप भर भर के डॉलर कमा सकते हो, भर भर के आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम चलते हैं आगे